अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वॉशिंग मशीन की वायरिंग के बारे में बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन में अगर आप टाइमर तब्दील करते हैं तो अक्सर लोग टाइमर तब्दील करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी वायर लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा कलर कहाँ पे लगेगा। ठीक है, बेसिकली सारा दारोमदार टाइमर पे ही होता है। वॉशिंग मशीन में टाइमर के कनेक्शन आप सही कर लेंगे तो आप इसकी सारी वायरिंग कर सकते हैं। एक टाइमर लगा होता है, एक इसके साथ सेलेक्टर स्विच लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है मोटर के साथ, एक बेल लगी होती है बजर, और एक इसकी पावर की लाइट होती है। ये 4-5 चीज़ें वॉशिंग मशीन में मेन होती हैं और इनका सबका दारोमदार टाइमर के साथ ही होता है। टाइमर ने ही सारी चीज़ें ऑपरेट करवानी होती हैं। तो आप टाइमर के कनेक्शन सही तरीके से सीख लेंगे तो आप खुद वॉशिंग मशीन की वायरिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपका टाइमर या सेलेक्टर स्विच ख़राब हो जाता है तो आप इसे खुद घर पे तब्दील कर लेंगे। आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको दुकान पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी 6 वायर्स होती हैं टाइमर की। ठीक है, 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे। एक ब्लू वायर होती है, एक ब्लैक होती है, एक ग्रे होती है। फिर उसके बाद राइट साइड पे देखें तो येलो आ जाती है, फिर रेड आ जाती है, फिर ऑरेंज आ जाती है। इन 6 वायर्स का ही सारा कमाल होता है कि कैसे कैसे किस किस चीज़ को ऑपरेट करवाना होता है। तो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे कनेक्शन किए जाते हैं इन सब चीज़ों के। सबसे पहले न्यूट्रल को ले लेते हैं। न्यूट्रल बेसिकली कॉमन की जाती है लाइट के साथ, बेल के साथ और मोटर के साथ। न्यूट्रल का काम इतना ही है कि न्यूट्रल हम फ़र्ज़ करें हमारे पास ये न्यूट्रल आ गई है, तो हमने यहाँ पे लाइट को लगा दी, डायरेक्ट न्यूट्रल लग जाएगी। और यहाँ से ही न्यूट्रल हमारी जाती है बेल को। बेल को भी न्यूट्रल कॉमन आ गई और यहाँ से ही हमारी न्यूट्रल आ जाएगी नीचे मोटर को। ये हमारा न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक था न्यूट्रल का काम। न्यूट्रल अब हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और इसके बाद टाइमर की बात करें तो यहाँ पे जो फेज़ हमारे पास वापडा का फेज़ होता है, ये टाइमर के लगता है आके हमारे ब्लैक पॉइंट पे। ठीक है, जो ब्लैक वायर है ना, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो ब्लैक तार आपको नज़र आएगी, उसके साथ जो वापडा का डायरेक्ट फेज़ है वो यहाँ पे आके लगेगा। ठीक है, और जो उसके साथ ब्लू वायर होती है, ब्लू वायर आ जाती है आपकी बेल को। ये आपकी चली जाएगी बेल को। ठीक है, बेल का काम खत्म हो गया। ब्लू वायर बेल के साथ लग जाएगी, ब्लैक वायर पे डायरेक्ट फेज जो आपका वापडा का आ रहा है वो ब्लैक पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे बचती है ग्रे वायर। ग्रे जो वायर होती है ये जाती है सेलेक्टर स्विच के, मेन जाती है, यानी कि इधर फेज आ गया, यहाँ से जो मेन फेज जाएगा वो जाएगा सेलेक्टर स्विच को। तो इसे हम दे रहे हैं यहाँ पे सेलेक्टर स्विच को। सेलेक्टर स्विच का मेन आपको ये आ गया हमारा सेलेक्टर स्विच। ठीक है, यहाँ पे चलेगी हमारी गे 3 वायर्स हमारी लग चुकी हैं। ब्लू वायर चलेगी बेल को, ब्लैक पे हमारा डायरेक्ट फेज आ गया, और ग्रे चलेगी हमारे सेलेक्टर स्विच को। इसके बाद जो 3 तारें ये हमारे पास बची हैं, येलो, ऑरेंज और येलो, रेड और ऑरेंज। इसमें जो येलो वायर है ये डायरेक्ट मोटर को आ जाती है। जो सबसे पहले येलो तार है ये हमारी डायरेक्ट आ जाएगी मोटर को। ठीक है, ये भी मोटर को आ गई एक तार हमारी। इसके बाद हमारे पास रेड वायर है, रेड चली जाएगी सेलेक्टर को। रेड तार जाती है सेलेक्टर को 1 वे के लिए और 2 वे के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं। ये आ गई हमारे पास सेलेक्टर को। और ऑरेंज भी हमारी जाती है सेलेक्टर को, एक 1 वे के लिए और एक 2 वे के लिए, क्योंकि टाइमर ने कुछ टाइम के बाद इसे चक्कर तब्दील करना होते हैं मोटर के। एक बार एक साइड पे, दूसरी बार दूसरी साइड पे चलाना होता है। तो ऑरेंज और जो रेड है ये चली गई हमारी सेलेक्टर को, और येलो जो आ गई वो सीधा मोटर पे आ गई। और यहाँ से जो हमारे पास ऑरेंज तार है, यहाँ से ये तार हमारी मोटर को आती है। ठीक है, ये आ गई मोटर को। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। फिर दोबारा समझ लें। ब्लू वायर जो हमारी ये बेल की है, ब्लैक पे हमारा फेज़ आ गया, ग्रे से हमारी सप्लाई चली गई सेलेक्टर स्विच को। ठीक है, अब सेलेक्टर स्विच से एक बार वायर यहाँ पे रेड पे आके लगेगी और दूसरी ऑरेंज पे लगेगी, क्योंकि टाइमर ने एक टाइम के लिए फेज़ यहाँ पे देना है, तो मोटर चलना शुरू हो जाएगी दूसरी साइड पे। और जब दूसरी साइड पे लगाएगा तो मोटर के चक्कर तब्दील हो जाएंगे। और जो 2 वायर कैपेसिटर की हैं, कैपेसिटर की वायर्स भी बेसिकली यही हैं। यहाँ से आप कैपेसिटर की वायर पकड़ लें या यहाँ से पकड़ लें। ये जो आपके पास रेड वायर जो इसकी है टाइमर की, ये कैपेसिटर को आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये ऑरेंज वायर है, ये भी कैपेसिटर को आ जाएगी। एक मरतबा फेज़ यहाँ पे लगेगा तो मोटर एक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और जब रेड पे लगेगा या येलो पे लगेगा तो फिर क्लॉकवाइज चलेगी। तो ये इसके सिंपल से कनेक्शन है। अगर कोई किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, इसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती। बस आप टाइमर के कनेक्शन ज़रा गौर से फिर समझ लें। ब्लू वायर बेल की हो जाएगी, ब्लैक पे आपका डायरेक्ट फेज़ आ जाता है। यहाँ से ग्रे जो वायर होती है ये इसको सप्लाई जाती है सेलेक्टर स्विच को। ठीक है, सेलेक्टर स्विच को उसके बाद जो ये येलो वायर आती है ये डायरेक्ट मोटर को जाती है टाइमर से। रेड और ऑरेंज आती हैं इस पे सेलेक्टर स्विच पे। ठीक है, 1 वे 2 वे चलाने के लिए। और ये वाली जो ऑरेंज वायर होती है और येलो वायर होती है इसके साथ ही कैपेसिटर लगता है। ठीक है, ऑरेंज वायर नीचे मोटर को आ जाती है, यहाँ से येलो डायरेक्ट मोटर को आई हुई है।
येलो पे और ऑरेंज पे कैपेसिटर की तारें साथ लग जाती हैं। तो ये सिंपल से वॉशिंग मशीन के कनेक्शन है। आप खुद ही सारी वॉशिंग मशीन की वायरिंग भी कर सकते हैं। टाइमर चेंज करना हो, टू वे स्विच तब्दील करना हो, तो इन कनेक्शंस को देखिए आप बड़े आसानी से इसकी वायरिंग कर लेंगे। टाइमर और सेलेक्ट स्विच वगैरह तब्दील कर सकते हैं।